सो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो में बात करेंगे हमारी बुलेरो नियो के बारे में, जो कि हमने 2025 नवंबर में बाई की थी। और ये N10 R वेरिएंट है बुलेरो नियो का, जो फेसलिफ्ट नया वर्जन आया था। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स 5 डिस्कस करूँगा वैसे तो मैं, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। जो कुछ तो इनिशियली में आ गई थी जब मैंने कुछ किलोमीटर चली थी गाड़ी। जो जो चीज़ें मैंने फेस की थी वो मैं आपको बताऊंगा। आप उन चीज़ों को मतलब देख उसके करके ही उसको बाय करेंगे, या फिर सोचेंगे बाय करने का, जो भी आपका डिसीजन होगा। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। सबसे पहले गाड़ी के इंजन वाइज वगैरह सब अच्छे हैं, बस थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है और कुछ कुछ पार्ट्स में आती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो गाड़ी है वो बुलेरो नियो है। इस पर सबसे पहली दिक्कत मुझे आई थी स्टेयरिंग में। जब मैं इसको पूरा 360 रोटेट करता हूँ, मैंने गाड़ी को एकदम एंडिंग में टर्न करता हूँ इसको, या जब मैं बैक करता हूँ, या फिर कोई भी वैसी सिचुएशन में है गाड़ी, इसमें एक वाइब्रेटिंग नॉइज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ होती है, जो कि इसके फ्यूल पंप, जो स्टीयरिंग पंप आता है, उससे आती है। मैंने दिखाया था शोरूम में जब 1000 किलोमीटर वाली जो सर्विसिंग होती है, बट उन्होंने कहा था कि अभी माइनर है, अगर कुछ एक्सट्रीम होगा या फिर कुछ इसमें कुछ गलतियां बढ़ेंगी इसको हम रिप्लेस करेंगे। उन्होंने उस टाइम पे ठीक नहीं किया। मैंने बोला चलो बाद में देखता हूँ। वो अब देखना मैंने तो जो स्टीयरिंग पंप है वो अब लीक मार रहा है, उसमें मतलब ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। अब वो रिप्लेस करूँगा मैं जब 10,000 किलोमीटर का होगा। अभी मेरी गाड़ी लगभग 9,500 समथिंग चल चुकी है। उसको मैं रिप्लेस कराऊँगा। सेकंड जो दिक्कत है, मैं आपको गाड़ी एक बार खोल के दिखा देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया पड़ जाएगा। गाड़ी आप देख रहे हैं 9,583 चल चुकी है। बाकी इसमें जो सेकंड जो मुझे दिक्कत आई है वो है म्यूज़िक सिस्टम में। म्यूज़िक सिस्टम एंड्रॉयड पे अटक गया है। मैंने इसमें पता किया। इसमें नया सॉफ्टवेयर डलेगा, जो कि निपॉन कंपनी से डलेगा। महिंद्रा इस को सॉफ्टवेयर वगैरह का नहीं डालती है, क्योंकि ये कंपनी जो स्क्रीन लेती है वो निपॉन कंपनी से लेती है। वही इसका सॉफ्टवेयर डालेगी। ये भी एक प्रॉब्लम आ गई थी, स्टार्टिंग में आ गई थी, मतलब 2000 किलोमीटर में ये भी प्रॉब्लम आ गई थी कि सॉफ्टवेयर की इशू आ गया था। ये 2 प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई स्टार्टिंग में ही। फिर उसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक मटेरियल्स है। जो इसके डोर हैं वो काफ़ी नॉइज़ करते हैं, दोनों आगे वाले। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही थोड़ा आप चलोगे एक वाइब्रेटिंग नॉइज़ आती है, तो वो इनिशियल टाइम्स में ही आ गई थी। उसकी भी मुझे पैकेजिंग अच्छी लगी नहीं। उसमें से भी जो ये वाला बी पिलर है, इसमें ये वाले हिस्से पे ये इसकी क्लिप्स बहुत ही वीक है। इससे वो बाहर निकल रखा है, और ट्विटर भी काफ़ी लूज़ जो है हो चुका था। उसके स्क्रू लूज़ हो चुके थे, तो उसके कारण भी काफ़ी नॉइज़ आती है गाड़ी में। ये इसमें दूसरी चीज़ ये दिक्कत आई थी। हाँ, जो तीसरी चीज़ में जो दिक्कत बता रहा हूँ वो है आपका सीट से। इसके सीट्स की जो स्प्रिंग्स होती हैं वो काफ़ी नॉइज़ करती हैं। आप जब गड्ढों में चलोगे, तो जब आप मतलब आपका बॉडी वेट पड़ेगा, तो वो काफ़ी मतलब आपको वैसा साउंड देगा, जैसे एक स्प्रिंग वाले साउंड्स नहीं होते, वो वाले साउंड्स आपको प्रोड्यूस करके देगा। वो बहुत ही अनोइंग रहता है। उसको भी दिखाऊंगा मैं शोरूम में 10,000 किलोमीटर में, अगर वो कैसे भी होगा। आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। जो चौथी चीज़ इसमें आती है वो आती है रीजनरेशन का। जो रीजनरेशन का काफ़ी इशू आता है इसमें। आप इसको अगर चला रहे हो गाड़ी को, सबसे पहले आपके इस मीटर में कहीं पे भी आपका पता नहीं चलेगा कि आपका जो DPF है वो कितना क्लॉग्ड है, जो कि कंपनी को देना चाहिए था। उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, मेरी गाड़ी इतनी क्लॉग्ड हो चुकी है। मुझे अब रीजनरेशन के लिए हाईवे पे रनिंग लेनी पड़ेगी। उसमें आपको कुछ भी मतलब आइडिया नहीं पड़ता कि DPF कितना क्लॉग्ड है, और इसमें यूरिया कितना है आपकी टैंक में, वो भी आपको पता नहीं चलता। एकदम से स्क्रीन में आ जाता है कि आपकी जो गाड़ी है वो सिर्फ 800 किलोमीटर ही चल पाएगी, उसके बाद आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बुलेरो में, नियो में,
कि इस पे आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होता है। जैसे बाकी जो गाड़ियां हैं इनकी, उसमें इसमें स्क्रीन में दिया रहता है कि कितना परसेंट डीपीएफ क्लॉक्ड है और कितना परसेंट आपका कितना यूरिया है, कितना लीटर से इसमें यूरिया है, उसमें पता चल जाता है। सो इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे बेकार लगा वो ये वाला इशू था, ये वाला। ये देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा है, कभी ये करता है कभी नहीं करता है, जब इसकी मर्जी होती है तब काम करता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। महिंद्रा में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में, इसके सेंसर्स में। इंजन वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है, पर जो दिक्कतें आती हैं वो आती है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसकी जो भी वायरिंग वगैरह इश्यूज आते हैं सबसे ज़्यादा उन चीज़ों में इशू आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी कहीं जगह ब्रेक डाउन हो जाती है। टच वुड इस गाड़ी में भी वैसी दिक्कत आई, बट इनिशियल टाइम में गाड़ियों में दिक्कत आती है क्योंकि इनके सेंसर एकदम से काम नहीं कर पाते हैं। ईसीयू में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बार बार इसको फ्लैश मारना पड़ता है। सो ये चीज़ें काफ़ी दिक्कत देती है। जो दूसरी दिक्कत मतलब पांचवी दिक्कत जो मुझे आई थी वो सस्पेंशन पीछे वाले से आई थी। सो उसमें एक रबड़ नॉइज़ आ रही है। वो मैंने पता किया था, सो वो बोल रहे थे कि जो सस्पेंशन के रबर्स हैं वो थोड़े मतलब लूज़ हो गए होंगे। सो उनको अगर टाइट करवाएंगे हम सर्विसिंग में तो वो थोड़ा मतलब वो नॉइज़ भी रिड्यूस हो जाएगी या फिर अवॉइड हो जाएगी वो जितनी भी नॉइज़ आ रही है। सो ये कुछ 5 दिक्कतें मुझे आई थी। सो ये दिक्कतें दिखने में तो छोटी है, बट ये काफ़ी मतलब नई गाड़ी लेने वाले के लिए बहुत ही अनोइंग रहता है, क्योंकि आपका म्यूज़िक सिस्टम आप चला नहीं सकते, आपकी स्टीयरिंग से नॉइज़ आ रही है नई गाड़ी में ही। सो ये चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं सर्विसिंग में क्या होता है 10,000 सर्विसिंग में। सो मैं इन चीज़ों को दिखाऊंगा, अगर जैसे जैसे सॉल्व होंगी तो आपको अगर वीडियोस ही होंगी वो सॉल्व हो चुकी है तो मैं आपको उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर आपसे उसे नॉलेज पड़ेगा कि हाँ भाई इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। सो ये कुछ मेरी इस गाड़ी से प्रॉब्लम्स हुई थी, सो मैंने आपको शेयर की। सो होप यू आपको ये पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे सब्सक्राइब करिए वीडियो को, और ऐसे और वीडियोस के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।